दयालु बुढ़िया। उदयपुर गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण गंगाधर रहा करता था। वो गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन वो कुछ बासी रोटियां लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। तभी उसकी पत्नी उन बासी रोटियों को देखते ही बोलती है, अरे रे, ये क्या तुम आज भी ये बासी रोटी लेकर आ गए? अरे रे, आज मुझे ये बासी रोटी ही खानी पड़ेगी। आय हाय, पूरा दिन गांव में भिक्षा मांगकर भी ये बासी रोटियां लेकर आए हो तुम। हे भगवान, ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओगे। अरे भाग्यवान, अब चुप हो जाओ। गांव वाले भिक्षा में जो भी मुझे देते हैं वो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे चुप करो तुम, जब भी देखो बस यही बोलते हो। आखिर कब तक खाऊं मैं ये बासी रोटियां? देखो, अगर तुम कल सुबह भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देती हूँ। बेचारा गंगाधर अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह गंगाधर फिर से गांव में किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। अरे कोई है? भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, मुझ गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दो। तभी एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी से निकलकर उसके सामने आती है। बुढ़िया, अरे कौन हो तुम? देखने से तो भिक्षु नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ भला? मेरे घर में तो बस कुछ चावल के दाने ही हैं बेटा, उसमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं ज्यादा की अपेक्षा तो कभी नहीं करता हूँ। तुम्हारे घर में जो भी थोड़े चावल है वही मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं से अपना पेट भर लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो चावल के दाने लेने गई, जिसके बाद चावल के दाने लाकर गंगाधर को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। आज तो मैं अपनी पत्नी को यह चावल ले जाकर दूंगा। बेचारी बासी रोटी खा खाकर ऊब गई है, आज तो खुश हो जाएगी। गंगाधर इसके बाद अपनी झोपड़ी में जाता है। अरे आ गए तुम? इतनी देर कर दी आज तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आज भिक्षा में क्या लाए हो? क्या आज भी बासी रोटी उठा लाए हो? अरे रे भाग्यवान, ये देखो, आज भिक्षा में मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लेकर आया हूँ। आज इन्हें ही पकाकर भोजन बना लो। अरे सिर्फ ये थोड़े से चावल के दाने? अरे इतने में क्या होगा? तुम्हें तो गांव में भिक्षा भी मांगनी नहीं आती। जो कोई भिक्षा में जो भी देता है उसे ही लेकर आ जाते हो। इस गांव में तुम्हारी तरह और भी भिक्षु हैं, खूब झोली भर भर कर भिक्षा लाते हैं, और एक तुम हो। लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। अब मुझे ये चावल के दाने ही बनाने पड़ेंगे भोजन में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। जिसके बाद वो चावल बना देती है और उन्हें लेकर गंगाधर के पास आती है। ये लो, कर लो भोजन। गंगाधर देखता है कि थाली में सिर्फ थोड़े ही चावल के दाने हैं। अरे भाग्यवान, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं भोजन नहीं करूंगा, इन्हें तुम ही खा लो। मुझे तो भिक्षा में आज भोजन मिल गया था तो मैंने वहीं खा लिया है, इसे तुम ही खा लो भाग्यवान। अच्छा, तो तुम भिक्षा से प्राप्त भोजन करके आए हो? वाह वाह, खुद भोजन करके आए हो और मेरे लिए थोड़े से चावल के दाने लाए हो। ना जाने कब वो दिन आएगा जब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा और बहुत सारा भोजन लेकर आएंगे। हाँ, अब आपको कहाँ आवश्यकता होगी इस भोजन की। खैर, जाने दीजिए, अब मैं ही इन्हें खा लेती हूँ। जिसके बाद वो थाली के सारे चावल खा लेती है। गंगाधर चुपचाप खड्डा उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद गंगाधर फिर से गांव की तरफ भिक्षा मांगने निकलता है और फिर से उस बुढ़िया माँ के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। कौन? अच्छा, तू फिर से आ गया। लेकिन बेटा, मेरे पास तो आज खुद ही खाने को कुछ नहीं है। मैं तो खुद भूख से मरी जा रही हूँ। मैं तुझे कहाँ से दूंगी बेटा? अरे ये तुम क्या बोल रही हो अम्मा? क्या आपने कुछ भी नहीं खाया है?
गंगाधर अपने झोले में देखता है तो उसमें बासी रोटी पड्डी होती है। गंगाधर वो बासी रोटी उस बुढ़िया को दे देता है। गंगाधर, अरे अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है सिवाय इस बासी रोटी के। तुम इसे ही खाकर अपने भूख मिटा लो। अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, ला दे यही बासी रोटियां मुझे दे दे। जिसके बाद गंगाधर अम्मा को बासी रोटी दे देता है। बूढ़ी अम्मा बड्ढे चाव से बासी रोटियां खा लेती हैं। अरे वाह वाह बेटा, तेरी बासी रोटी खाकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। आज तूने अपनी बासी रोटी ही सही, लेकिन मेरी भूख मिटा दी बेटा। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तू रुक, मैं अभी आई। इसके बाद बूढ़ी अम्मा एक छोटा सा संदूक अपने साथ लेकर आती है और उसमें से एक चमकता हुआ मोर पंख गंगाधर को देती है। ये ले बेटा, ये जादुई मोर पंख मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण मोर पंख नहीं है बेटा। तू कोई भी एक इच्छा इस मोर पंख